किस बात का दंड दे रहे हैं आप मुझे? न आप उपचार करने दे रहे हैं, न शीतल जल की पट्टी करने दे रहे हैं। आपका ताप तो बढ़ता ही जा रहा है और इतनी पीड़ा सहन करके भी आप मुस्कुरा रहे हैं। क्यों प्रभु, क्यों? क्योंकि मुझे सत्य दिखाई देगा और किसी को सत्य के दर्शन होंगे। कैसा सत्य? वही जो हर और है। अब संसार देखेगा नहीं, दहकेगा। ज्वरासुर के चरम का प्रकोप। अब हर मनुष्य ताप से तड़पेगा, ज्वर से जूझेगा। ये कली की सबसे बड़ी जीत होगी। आने वाली एकादशी को कली की विजय का शंखनाद होगा सुरमाता। ये हाहाकार कैसी? पृथ्वी पर ज्वर बढ़ रहा है और हर मानव उसके चपेट में आ गया है। इंद्रदेव की दशा से हर और सूखा पड़ा है। ऐसे तो धरती बंजर बन जाएगी। हमें कुछ करना होगा। नहीं ब्रह्मदेव, भोलेनाथ का संकेत अभी तक नहीं आया है। प्रभु भोजन? जिस बात का मुझे भय था वही हुआ ना? ज्वर चढ़ गया ना आपको? अब बताइए, आपकी इस ताप को मैं कैसे कम करूं? मुझे शिव तक पहुंचना होगा। ये कैसी हट है, कैसा उद्देश्य है जो शक्ति को शिव से पृथक रख रहा है? क्यों आप मुझे स्वयं तक नहीं पहुंचने दे रहे? क्या लगता है आपको ये धूरी आपकी पीड़ा के आभास से भी दूर कर देगी? तन चाहे जितने दूर हों, शिव शक्ति का मन सदैव एक दूसरे से जुड़ा है। हम तो आदि से अंत तक हैं। किंतु अभी प्रश्न शक्ति की सुरक्षा और जगत के कल्याण का है, जिस पर शिव को अकेले ही चलना होगा। देवी, विश्वास कीजिए देवी, शीघ्र ही आपको मेरा संकेत मिलेगा। शीघ्र ही शिव शक्ति को पुकारेंगे। तब तक प्रतीक्षा कीजिए, भय मत रखिए, क्योंकि मुझे इस षड्यंत्र के रचयिता का पता लगाना ही होगा। मैं तो क्षमा के योग्य भी नहीं हूं। ये कैसा पाप हो गया मुझसे? मेरे कारण सृष्टि के शिव ज्वर से पीड़ित हो गए। आप शिव हैं प्रभु, आप ही से संसार है, आदि है, अंत है। भला आपने इस ज्वर को अपने शरीर में स्थान दिया ही क्यों प्रभु? क्यों आपने इस पीड़ा को चुना? प्रभु, मैं आपकी पीड़ा को कम करने के लिए क्या करूं? वैद्य होकर भी विवश हूं कि अपने ही पुत्र को स्वस्थ नहीं कर पा रहा हूं। क्या करूं मैं प्रभु, बताइए मुझे, मैं क्या करूं? मुझे अविलंब गांव वालों को सावधान करना होगा। अरे सुनो सुनो सुनो! अरे क्या हुआ भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? वैद्य वैष्णव के पुत्र को भी ज्वर हो गया है। माता आ गई है, माता। क्या? अरे तुम सबने सुना? वैद्य के पुत्र को भी ज्वर हो गया है। ये तो होना ही था, देखा नहीं सच से कैसे गले मिल रहा था।
वैद्य माता, वो वैद्य वैश्वनर तो उदंडित पुत्र है ना, भोला। हाँ हाँ, कल बहुत उछल कूद रहा था, आज जोर से पीड़ित पड़ा है। वो कोई साधारण बालक नहीं है, अवश्य ही कोई स्वांग रच रहा होगा। आज कुछ भी हो जाए, मैं इसका सत्य जानकर रहूंगी। दक्ष पुत्री दिति हूं मैं, वो नन्हा सा बालक मुझे अपने षड्यंत्र में नहीं फंसा सकता। फिर देव हो, दानव हो, यक्ष हो या गंधर्व, असुर माता दिति को नहीं हरा पाएगा। किस बात का दंड दे रहे हैं आप मुझे? न आप उपचार करने दे रहे हैं, न शीतल जल की पट्टी करने दे रहे हैं। आपका ताप तो बढ़ता ही जा रहा है और इतनी पीड़ा सहन करके भी आप मुस्कुरा रहे हैं। क्यों प्रभु, क्यों? क्योंकि मुझे सत्य दिखाई देगा और किसी को सत्य के दर्शन होंगे। कैसा सत्य? वही जो हर और है। आज इस मायावी बालक का सत्य सबको दिखा दूंगी।